क्या ईरान ने इसराइल और अमेरिका का चेकमेट पलट दिया? इसराइल अमेरिका वर्सेस ईरान की जंग कभी भी बराबरी की जंग नहीं थी। ये बात सारी दुनिया जानती थी, क्योंकि एक तरफ दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर अमेरिका और उसका जदीद साथी इसराइल था, दूसरी तरफ वो ईरान जिस पर दहाइयों से दुनिया भर की पाबंदियां लगा दी गई थी, जिसकी इकोनॉमी गर्दिश में चली गई थी। ऊपर से ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स की मौत की जब खबरें आईं, तो पहली बार ये लगा कि शायद ईरान पूरी तरह खत्म हो गया है। मगरिबी मीडिया चीख चीख कर कह रहा था कि ये तो चेकमेट था, एक चाल में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन अब जंग के मैदान से जो खबरें आ रही हैं, वो ये इशारा करती हैं कि ईरान अभी हारा नहीं है, क्योंकि आसमान से अमेरिका के जदीद लड़ाका तैयारे भी आग का गोला बनकर गिर रहे हैं। खबर तो यहाँ तक आई कि इस्राएली वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर पर भी हमला किया गया है। खलीज के मुल्क जो कल तक अमेरिका का खुलकर साथ दे रहे थे, उनके आसमान में भी बम बरस रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या ईरान को अमेरिका इसराइल ने अंडर एस्टिमेट कर दिया? क्या उसे बहुत कम तसव्वुर किया? क्योंकि ईरान अब ये कह रहा है कि हमारे पास इतने हथियार हैं कि अगर रोज 100-200 बम बरसाएंगे तो भी अगले 10-15 सालों तक हम इस जंग को जारी रख सकते हैं। फिलहाल दुनिया जो है ये खतरनाक मोड़ पर है। सवाल लेकिन इन सब के बीच में यही है कि क्या ईरान ने अपनी बर्बादी को सबसे बड़ा हथियार बना लिया है? क्या ईरानी जो अमेरिका की तरफ झुकते नजर आ रहे थे, वो अब खामेनेई की मौत के बाद अपनी फौज के साथ खड़े हो गए हैं? और दुनिया भर में जो खामेनेई की मौत के बाद आवाजें बुलंद हुई हैं, इसने ईरान की फौज को ये हिम्मत दी है कि अब आखिरी जंग सही तो आखिरी ही। आज कहानी में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या अमेरिका और इजराइल ने ईरान की मशीनों को तो नाप लिया, लेकिन उसकी सहने की ताकत और उसके लड़ाकों के नेटवर्क को समझने में चूक कर दी? ये सवाल बड़ा अहम है और आज इस सवाल का जवाब इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। इसकी शुरुआत करें इससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि जंग के मैदान की सच्ची और दुरुस्त खबरों के लिए आप हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको हर न्यूज़ देंगे ताकि आपसे कोई खबर मिस ना हो, और जंग के दौरान आप प्रोपेगेंडा वीडियो टीवी पर देखने की जगह सच्ची और असली खबरों से बाखबर रहें। अब शुरुआत करते हैं इस पूरी जंग की। 28 फरवरी 2026 को जब इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ऑपरेशन एपिक फ्री चलाया, तो दुनिया को ये लगा कि ईरान का वजूद खत्म हो गया। उस वक्त खबर आई कि खामेनेई और उनके टॉप कमांडर्स जो एक ही बिल्डिंग में थे, उन्हें अमेरिका ने एक झटके में मार दिया। सारी दुनिया हैरान थी। मगरबी स्ट्रैटेजिस्टों ने तो खुलकर माना कि ईरान का चैप्टर फाइनली पूरा क्लोज हो गया। अब लड़ने वाला कोई बचा ही नहीं, न टॉप लीडरशिप, न नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, सब खत्म हो गए। उनका ये अंदाजा था कि अब तो ईरान की रेवोल्यूशनरी फोर्स जो है वो सरेंडर कर देगी। डोनाल्ड ट्रंप के बयान भी आ रहे थे कि ईरान की फौज लड़ना नहीं चाहती। रिवोल्यूशनरी गार्ड लड़े मत, वो सरेंडर कर दे, हम उनकी सरकार को बदलेंगे, ऑल इज वेल कर देंगे। इसराइल की तरफ से भी तमाम वीडियोस निकलकर सामने आ रहे थे और इसराइल अमेरिका ये मानकर बैठे थे कि ईरान अब ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगा। जिस वक्त सारी दुनिया ये सोच रही थी कि ईरान बिखर गया, शायद उसी वक्त ईरान ने अपनी शहादत को अपना हथियार बना लिया। वो पलटवार किया जिसका किसी ने तसव्वुर नहीं किया था, और इसी वजह से आज खबरें आ रही हैं कि ईरान ने ऑपरेशन ट्रूथफुल प्रॉमिस 4 के जरिए इस जवाबी हमले को किया, जिसने इसराइल और अमेरिका को शॉक कर दिया है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से जो दावा किया गया, उसके मुताबिक उनकी खैबरी मिसाइलों ने इजराइल के वजीर आजम नेतन्याहू के दफ्तर और उनके फिजाइया के हेडक्वार्टर तक अपनी पहुंच बनाई है। हालांकि इजराइल इन दावों को खारिज कर रहा है। वो कह रहा है कि ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन ईरान कह रहा है कि उनको समझ में आ रहा है और अब बढ़ते दिनों के साथ जो हम हमले करेंगे वो उन्हें और परेशान करेंगे। तेल अवीव, वहां पर लगातार ऐसी तस्वीरें निकल कर आ रही हैं जहां पर ईरान ने इजराइल में धुआं कर दिया है। इजराइल के नवातीन और कई और एयरबेस ऐसे हैं जहां पर धुएं का गुबार देखा गया है। ईरान ने एक साथ 550 से ज्यादा मिसाइलें और ड्रोन्स के जरिए एक सैचुरेशन अटैक किया, और ये सैचुरेशन अटैक इतना खतरनाक था कि इजराइल का डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी कई जगहों पर बेबस नजर आया, और इसी वजह से उनकी जमीन पर मिसाइलें गिरी, मलबा दिखा, धमाके की तस्वीरें आईं
और इस बार नुकसान सिर्फ नफसियाती नहीं बल्कि काफी गहरा जिस्मानी रहा। ईरान ने भी इस जंग में अपनी पलटवार में ये साबित किया कि तकनीकी बढ़तरी को जुनून और बेमिसाल पलटवार से चैलेंज किया जा सकता है, और इसका एक बराह रास्त मिसाल सबसे बड़ा अमेरिका को हुआ नुकसान है। इस जंग का सबसे चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब कुवैत और इराक की सरहद के पास अमेरिका के 3 सबसे जदीद F-115 स्ट्राइक ईगल तैयारे आग का गोला बनकर गिर गए। हालांकि अमेरिका इसको लेकर यह दावा कर रहा है कि ये फ्रेंडली फायर कुवैती एयर डिफेंस की गलती की वजह से हुआ है, तकनीकी खराबी की वजह से हुआ है। लेकिन ईरान इसको लेकर भी अपनी कामयाबी का जिक्र कर रहा है। वो कह रहा है कि हमारी ये बड़ी कामयाबी है। देखिए, सच जो भी हो, लेकिन अमेरिका के तैयारों का गिरना अमेरिका की फजाई बर्तरी के भरम पर एक सवालिया निशान है। इतना ही नहीं, जो खलीजी मुल्क कल तक अमेरिका का साथ दे रहे थे, आज उनके यहाँ भी अमेरिका के जो ठिकाने हैं उसके पास धमाकों की गूंज सुनाई पड़ रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी 5वें बेड़े के हेडक्वार्टर पर हमले हुए हैं। हालांकि ये खबरें पूरी तरह ऑफिशियल नहीं हुई हैं, क्योंकि जंग के मैदान में दोनों साइड के दावे होते हैं। लेकिन लगातार तस्वीरें, लगातार वीडियोस आ रहे हैं। दुबई के पॉश इलाकों में वो वीडियोस आपने देखे होंगे जहां बिल्डिंग धो धो कर जल रही है। कतर के अमेरिकी अड्डों के पास गिरता मिसाइल मलबा भी ये बता रहा है कि ईरान अब किसी भी हद तक जाने को तैयार है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि ईरान के साथ जो चेकमेट अमेरिका खेलना चाह रहा था, वो चेकमेट शायद अमेरिका का अंदाज़ा गलत हो गया है। अमेरिका ने शायद ईरान को अंडर एस्टिमेट कर लिया है। देखिए, अमेरिका के पास सबसे जदीद बहरिया है। ईरान के पास भले ही अमेरिका जैसे महंगे तैयारे ना हों, लेकिन उनके पास भी हजारों समुद्री धमाकाखेज ड्रोन और सुपर टॉर्पीडो जैसे हथियार हैं, जिन्हें रेडार पर पकड़ पाना भी तकरीबन नामुमकिन है। मगरबी स्ट्रैटेजिस्टों को ये लगा था कि अगर खामनाई खत्म हो जाएंगे तो ईरान का जिस्म काम करना बंद कर देगा, क्योंकि वो उनका चेहरा थे, सर थे। और अमेरिका इजराइल ने यही सोचा था कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक, यानी सर काट कर अलग कर दो तो नीचे का जो हिस्सा है वो गायब हो जाएगा। लेकिन यहीं पर ईरान ने खेल किया। उसने विकेंद्री जंग का मॉडल दिखाया, जहां पर एक सर कटा तो 10 पैदा हो गए। लबनान का हिजबुल्ला, यमन के हूथी, इराक के मिलिशिया, वो आज भी बगैर किसी सेंट्रल हुक्म के जंग के मैदान में डट गए हैं। और यहीं से शायद इसराइल और अमेरिका का पूरा हिसाब किताब जो है वो बिगड़ने लगा है। और यहीं पर एक और सवाल उठता है कि वो खामनाई जो जीते जी अमेरिका इसराइल को परेशान कर रहे थे, क्या मरने के बाद ईरानियों को मुत्तहिद कर गए? देखिए, बड़ा गहरा नफसियाती मोड़ है। अमेरिका इस ताक में था कि माशी बदहाली और महंगाई से परेशान ईरान की आवाम हमलों के बाद तख्ता पलट कर देगी। जनवरी 2026 में ईरान की सड़कों पर जो जमे गफीर था, वो इंतजामिया के लिए जंग से कम नहीं था। लेकिन अक्सर जंग की तारीख में जैसा होता है, जैसे ही अमेरिका की मिसाइलें ईरान की जमीन पर गिरीं, वो जो अंदर लड़ाई चल रही थी वो नेशनल प्राइड में तब्दील हो गई। वो नौजवान जो कल तक खामेनाई से लड़ रहे थे, जब उन्होंने देखा कि अमेरिका ने एक झटके में इजराइल के साथ मिलकर उनके सुप्रीम लीडर, उनकी फौज के कमांडर, उनके मुल्क में लगातार बमबारी की, तो वो अब अपने मुल्क के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ईरानियों के अंदर ये ख्याल आया है कि ये वजूद की लड़ाई है, जहां पर हारने के लिए उनके पास अब कुछ बचा ही नहीं है। और यहां से क्या वो यूनाइट हो गए? क्या इस यूनिटी का असर है कि ईरान के में जो रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं या जो बचे हुए लोग हैं, वो इस जंग को लड़ रहे हैं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि दुनिया भर में खामेनाई की मौत के बाद जो तस्वीरें आईं, चाहे वो ईरान की हो, इराक से हो, पाकिस्तान में कराची से हो, लखनऊ से हो, और जहां जहां शिया थे, जिस तरह से उन्होंने रिएक्ट किया, क्या उसने ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स की ताकत, हिम्मत, हौसला अफजाई को बढ़ा दिया? ये बड़ा सवाल है। बड़ा सवाल यहाँ पर पर्दे के पीछे रूस और चीन के हाथ को लेकर भी है, क्योंकि इस पूरी कहानी के पीछे रूस, चीन और पाकिस्तान की हिमायत को लेकर भी कई कयास लगाए जा रहे हैं। कई एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि ईरान को मिल रहा रियल टाइम डेटा और नई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी किसी बड़े स्ट्रेटेजिक ताउन का हिस्सा हो सकती है। हालांकि इसका कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जिस तरह से ईरान के सस्ते ड्रोन करोड़ों के डिफेंस सिस्टम को चकमा दे रहे हैं, वो किसी छुपे हुए हाथ की तरफ इशारा करते हैं। इसके साथ ही ईरान की सबसे खतरनाक चाल रही है उसकी डेड हैंड स्ट्रैटेजी,
ईरान ने दुनिया के सबसे जरूरी समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंद करने की धमकी देकर दुनिया की दुखती रग पर हाथ रखा है। इस रास्ता के बंद होने से दुनिया का 20% तेल रुक जाता और इसका सीधा असर दुनिया पर पड़ेगा, पाकिस्तान पर पड़ेगा। पेट्रोल की कीमतें 400-500 रुपए फी लीटर जा सकती हैं। आलमी मईशत ताश के पत्तों की तरह ढह सकती है। दुनिया का दबाव अमेरिका इजराइल पर आ सकता है और अभी से आ भी रहा है। अमेरिका में कमला हैरिस जैसे लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने जबरदस्ती अमेरिका को जंग की आग में झोंक दिया है। दुनिया में कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि आपने अपनी मनमानी पूरी करने के लिए दुनिया को थर्ड वर्ल्ड वॉर के दहाने पर ला दिया है। आज बर्तानिया अपने लोगों से परेशान है। उनके यहाँ मुस्लिम आबादी ने इतना एहतजाज किया कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका इजराइल को वो अपने यहाँ की जमीन, अपने वसाइल का इस्तेमाल करने से रोक रहे हैं। और यहीं से सवाल उठता है कि क्या वो जो चेकमेट था वो बिगड़ गया? ये जंग अभी भी बराबरी का नहीं है। इस जंग में जीत शायद अमेरिका इजराइल की होनी है, लेकिन सवाल है कितने नुकसान पर। और इसीलिए आज ये कहना गलत नहीं होगा कि इजराइल और अमेरिका ने ईरान के हथियारों की ताकत को सही नापा, लेकिन उसकी इंतशार पैदा करने की ताकत को अंडर एस्टिमेट किया। उन्होंने सोचा था कि सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, ईरान खामोश हो जाएगा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसे शहद की मक्खी के छत्ते में हाथ डाल रहे हैं जिसका कोई एक राजा नहीं है। इजराइल और अमेरिका अब एक ऐसी अंधेरी में है जहां से पीछे हटने का मतलब हार मानना और आगे बढ़ने का मतलब है एक अनलिमिटेड जंग में फंसना। एक ऐसा जंग का दलदल जिसका कोई अंजाम नहीं है। ईरान ने अपनी बर्बादी के बीच जो आग पैदा की है, उसने ये साबित किया है कि किसी जख्मी मुल्क को कम तसव्वुर करना खुदकुशी हो सकता है। और इसीलिए आज ये सवाल नहीं है जंग कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जब जंग खत्म होगा तो दुनिया का क्या रूप बचेगा। हमारा सवाल आपसे कि क्या अमेरिका इजराइल ने ईरान को अंडर एस्टिमेट किया? क्या ये जंग भी रूस यूक्रेन की तरह लंबा चलने वाला है? इसको लेकर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और जाते जाते फिर आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।